नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश की योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान भी चलाया है और भरपूर बजट विभागों को दिया है, लेकिन शहर सहित देहात क्षेत्रों की सड़कें अधिकारियों की लापरवाही की गवाही दे रही हैं। जिधर भी जाओ उधर ही टूटी सड़कें जनता का स्वागत करती नजर आती हैं। टूटी सड़कें और जलभराव की समस्या से जनता भी मुहाल हो चुकी है। बरसात में सड़कों का जख्म और भी उभर जाता है। शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों से गुजरना राहगीरों के लिए मुसीबत बना है। सड़कों की मरम्मत से लेकर निर्माण का कार्य कागजों में खूब होता दिख रहा है, लेकिन धरातल पर सड़कों की हालत खस्ताहाल नजर आती है। टूटी पड़ी सड़कें, अफसरों ने आंखें मूंदी। शहर में सड़कों का बदहाल होना लगातार जारी है, जबकि मरम्मत शून्य काल में है। बीआईटी से बेहड़ा सादात तक करीब 12 किलोमीटर की सड़क है जो 20 गाँव को जोड़ती है, जो कि यहाँ की सड़कें सबसे अधिक खराब हो चुकी है। PWD के अंतर्गत आने वाली बीआईटी से बेहड़ा सादात तक की सड़क खस्ताहाल होने के चलते गहरे गड्ढे विभागों के कार्यों की पोल खोलते हैं। 10 साल से यहाँ सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। आने वाली जनता को यहाँ सड़कें खराब होने से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं कासमपुर खोड़ा का निवासी हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा में मेरा गांव पड़ता है। हमारे यहाँ एक रास्ता जाता है जो BIT चेक पोस्ट से है, बेहड़ा तक जाता है। 11 किलोमीटर का मार्ग है और पिछले लगभग 10-12 सालों से उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। वो इतना खराब टूटा पड़ा है, इतना ज़्यादा टूटा पड़ा है कि वहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियों की अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार इसके बारे में जो भी चुनिंदा लोग रहे हैं उन्होंने डिपार्टमेंट को, विभाग को अवगत भी कराया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है और सभी लोगों की समस्याएं हैं। मतलब आने वाले इस पर लगभग 20 गांव इस पर पड़ते हैं और ये मुजफ्फरनगर से बिजनौर को ये मार्ग जाता है। डॉक्टर गंगदासपुर से एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से प्रदेशों से भी आते हैं। तो सभी की ये होती है कि भाई दिक्कत होती है सड़कों पे। हम ये प्रार्थना करते हैं विभाग से कि बहुत जल्दी कार्रवाई करके इस रास्ते को बनाया जाए। इस वर्ष आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत उल्टी पड़ गई है। गुठलियों की बात तो दूर, इस बार तो आम के दाम भी पूरे नहीं आ रहे। इस वर्ष आम की कम उत्पादन से बागवानों को अधिक रेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते बाहरी मंडियों में आम का निर्यात न हो पाने से रेट धड़ाम हो गए हैं। इस बार आम की फसल में लागत अधिक रही और रेट कम रहा, इससे बागवान परेशान है। आम की फसल का नियम है कि एक वर्ष फसल अधिक आती है तो अगले वर्ष कम। यही क्रम हमेशा चलता रहता है, इसलिए कारोबारी बागवान मालिकों से 2 वर्ष के लिए फसल खरीदने का करार करते हैं। जिस वर्ष पैदावार अधिक होती है तब रेट कम रहते हैं, अगले वर्ष पैदावार कम व मांग अधिक होने के चलते रेट अधिक हो जाते हैं। इस वर्ष कम पैदावार वाली फसल थी, इसलिए बागवानों को बढ़े हुए रेट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे बागवान घाटे में रहे। आम कारोबारियों की जुबानी रिमझिम वर्षा के बाद भीषण गर्मी पड़ने से आम पककर एक साथ टपकने से मंडी में आम की आवक एकदम बढ़ गई। डाल का पका आम टिकाऊ न होने और बाहर की मंडियों को लदान भी कम हो गई, जिससे यहाँ की मंडी में आम की भरमार होने से रेट कम हो गए। आम की पेटी जो शुरुआत में 800 रुपए तक की बिक रही थी, वह अब 300 रुपए की हो गई है। आम की फसल आने जिस टाइम भौर आता है ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा भौर आया था, लेकिन जब उसके चलते चलते बीमारी आई, जिसको बोलते हैं हॉपर, चेप की बीमारी आती है, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान करा है आम की फसल पर। इस बार आधी भी फसल नहीं रही है आम की उसके होते हुए। तो आम का रेट क्या है? आम का रेट अब फिलहाल मौजूद मंडी में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10, 8, 10, 12, 8, 10, 12, इससे ज़्यादा नहीं, जिसमें जबकि 7 रुपये किलो तक का खर्च आता है। आपकी गाड़ियाँ लगभग कितनी निकलती है पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले पिछले साल तो 6-7 गाड़ी आराम से सभी बाग वाले मिलजुल के निकाल देते थे दिन भर, और इस बार 2-3 गाड़ियों पर ही सिमट के रह गया मामला। तो नुकसान काफ़ी है आपको? नुकसान तो है ही, क्या करा जा सके। मुजफ्फरनगर मीरापुर क्षेत्र में खेतों पर काम करते समय अचानक सांप निकलने से खेत में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। सांप निकलने की सूचना से अन्य ग्रामीण भी मौके पर आ गए तथा शोर सुनकर सांप जंगल में विलुप्त हो गया। शुक्रवार की दोपहर अपने खेतों में पानी चला रहा था। पानी चलाते समय अचानक से नाली में एक सांप निकल आया। सांप को देखकर उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के किसान भी मौके पर आ गए और शोर सुनकर सांप पानी की नाली के रास्ते आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कुतुबपुर गंग नहर के निकट अपने खेतों से मिट्टी उठा रहे किसान विपुल के खेत से भी मिट्टी की खुदाई करते समय एक
एक अजगर निकल गया। अजगर को देखकर किसान विपुल बिना मिट्टी उठाए ही अपने घर लौट आया। मुजफ्फरनगर में वन महोत्सव के अंतर्गत गांव कासमपुर खोला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे नायब तहसीलदार व वन क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को पौधों को संरक्षित करने तथा प्रकृति से प्रेम करने के लिए जागरूक किया। कासमपुर खोला में उजली माता मंदिर के निकट पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जानसठ नायब तहसीलदार जसमेंद्र सिंह व वन क्षेत्राधिकारी मोहन कुमार बाहुखंडी रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिक्षक मदन पाल सिंह ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1960 में धरा को हरी भरी बनाए रखने के उद्देश्य से वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ग्राम प्रधान पंकज कपासिया ने बताया कि कोरोना काल में हम ऑक्सीजन के महत्व को भली प्रकार से समझ चुके हैं। हमें प्रकृति को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। ज्ञानेश्वरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक धीमान ने कहा कि हमें पौधारोपण के साथ साथ वन्य जीवों को भी संरक्षित करना चाहिए। आज ग्राम कासमपुर में वन महोत्सव के अवसर पर 2 जुलाई को पौधारोपण का कार्यक्रम मंदिर में, जो यहाँ पर मंदिर है कासमपुर खोला का मंदिर है, उसमें किया गया। उसमें 21 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया, जिसमें 15 पौधे तो अमरूद, पिलखन, पीपल और अशोक और सागौन, कई विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। तथा इस दौरान जो हमारे ग्रामीण हैं उनको जागरूक किया गया, अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए उनको जागरूक किया गया तथा साथ ही पौधों का संरक्षण करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कासमपुर खोला में स्थित 2 तालाब सेंचुरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण ग्राम पंचायत इन तालाबों की सफाई नहीं करा सकती। पिछले कई सालों से तालाबों की सफाई नहीं हो सकी, जिससे तालाबों में भारी गंदगी पैदा हो गई है तथा गाँव के गंदे पानी की निकासी में बाधा उत्पन्न कर रही है। शुक्रवार को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव कासमपुर खोला के ग्रामीणों ने तालाब के निकट एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिनिधि वोट मांगने के समय तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कराता। ग्रामीणों का आरोप है कि वह पिछले कई माह से तालाब के सफाई के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। इसमें 2-3 बार अधिकारियों को बता दिया कि इसकी सफाई करवाओ, हमारी उसमें आता नहीं है अंतर्गत, ये वन विभाग के उसमें आता है। एडीएम साहब को भी इसका वो दिया हमने अपने लेटर पैड पे वो लिख के, तो 2-3 बार जा लिए, सब कह देते हैं उनका करा देंगे, पर कराते हैं नहीं। ये पिछले कई सालों से इसकी सफाई नहीं हो पाई है। हमारा गांव सेंचुरी विभाग में आता है, तो तालाब जितने भी हैं ये वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। ग्राम प्रधान के पास इसकी निधि नहीं आती ऐसा बताते हैं, लेकिन वन विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उससे समय समय पर कई बार अधिकारियों को सूचित भी कराया गया है, लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है। यहाँ आए दिन बच्चों का, पशुओं का खतरा रहता है, क्योंकि इस रास्ते से पशु गुजरते हैं तो उनका खतरा ये रहता है कि वो इसमें घुस करके मर सकते हैं। इसमें बहुत इस प्रकार के प्राणी हैं जो अक्सर घरों में भी जा करके हमला करने का खतरा हमेशा बना रहता है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंद्र यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक टूटी पुलिया के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में एक युवक खड़ा है। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी करके युवक को पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम नाजिम पुत्र नासिर निवासी मोहल्ला सरफपुरा थाना मीरापुर बताया, जिसके पास से एक अवैध छुरी बरामद की गई। नाजिम किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।